दोस्तों तो कर्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों का हुआ कर्ण के एक पराक्रमी पुत्र से सामना, तो क्या कर्ण के पुत्र ने लिया था कर्ण की मौत का बदला। जब कर्ण का पुत्र पांडवों के सामने आया तब पांडवों के होश उड़ गए। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए। कर्ण का वह पुत्र पराक्रम में कर्ण से कम नहीं था। उसे हराना पांडवों के लिए भी असंभव था। आज के वीडियो में कर्ण के इस पराक्रमी पुत्र के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सूर्यपुत्र कर्ण को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम कर्ण के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। तो सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक थे। और दोस्तों जो है सूर्यपुत्र कर्ण, जिसको कि हम सभी जानते हैं कि वह जो पांडव के बड़े पुत्र थे। और दोस्तों वह दिव्य कवच कुंडल के साथ जो है कर्ण का जन्म हुआ था, जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। भगवान परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा लेकर कर्ण और शक्तिशाली बन गए थे। पांडव पक्ष में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो कर्ण का सामना कर सकता था। इसलिए कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण के हाथ में शस्त्र नहीं था तब अर्जुन ने छल से कर्ण का वध कर दिया था। यह कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन क्या यह बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कर्ण के पुत्र ने लिया था कर्ण की मौत का बदला। कर्ण की जो है वैशाली नाम की एक पत्नी थी जो बहुत ही चतुर, चरित्रवान और पतिव्रता थी। कर्ण की वह वैशाली का जो जन्म है वह सूतकुल में हुआ था, और वैशाली दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन थी। कर्ण अपने पिता अंधिरथ के जो है कहने पर वैशाली से विवाह किया था, और कर्ण की मृत्यु के बाद जो है वैशाली भी सती हो गई थी। कर्ण और वैशाली से जो है वृषकेतु नाम के जो है पुत्रों का जन्म हुआ था, और कर्ण ने अपने पुत्रों को शस्त्र का ज्ञान दिया था। इसलिए कर्ण के बेटे भी कर्ण के समान ही पराक्रमी थे। कर्ण के पुत्र विजय ने जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में तबाही मचा दी थी। अपने पिता कर्ण के साथ वीरसेन कुरुक्षेत्र के 11वें दिन युद्ध में उतरे थे। विजय जो इतने शक्तिशाली थे, उन्हें मारने के लिए महान धनुर्धर अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। कुरुक्षेत्र जो है युद्ध के 17वें दिन जो युद्ध का क्या हाल रहा दोस्तों, मैं अब वो जो आपको बताऊंगा। तो 17वें दिन जो है युद्ध चल रहा था। उस दिन विजय ने नकुल के धनुष को काट दिया और नकुल को युद्ध छोड़ने पर विवश कर दिया। यह देखकर भीम बहुत क्रोधित हो उठे और भीम ने वीरसेन पर हमला कर दिया, लेकिन वीरसेन के बाणों के आगे भीम भी नहीं टिक पाए। तब भीम को अर्जुन की शरण में जाना पड़ा। भीम अर्जुन से बोले, देखो अर्जुन, कर्ण का यह पराक्रमी पुत्र हमारी सेना का भारी विध्वंस कर रहा है। तुम उसे जल्दी ही मार डालो, नहीं तो वह हमारे सारे सेना का नामो निशान मिटा देगा। यह सुनकर अर्जुन, नकुल और सहदेव एक साथ जो है उनको घेर लेते हैं, लेकिन विजय इतना महान योद्धा था कि वह तीनों को अपने बाणों से घायल कर देता है। वीरसेन के पराक्रम को देखकर सारी कौरव सेना उसकी जय जयकार करने लगती है। ऐसा बहुत समय तक विजय और अर्जुन में युद्ध चलता रहता है, लेकिन आखिर में अर्जुन ने अपने बाणों से जो विजय का वध कर दिया। इसी तरह कर्ण के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने सूर्य का प्रमाण दिया था। कर्ण के जिस पुत्र के बारे में हम इस वीडियो की शुरुआत में बात कर रहे थे वह है वृषकेतु। वृषकेतु इस धरती के आखिरी योद्धा है जिन्हें ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र और अन्य प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान है। वृषकेतु के परिवार के सभी मर चुके थे। वह बहुत दुखी था। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। उन्होंने कभी भी पांडवों के बारे में बुरा नहीं सोचा। और अर्जुन ने जो है अपने भाई कर्ण की मृत्यु का काफी पछतावा था। तब उन्हें पता लगा कि कर्ण जो है उनका बड़ा भाई है, और इसके बावजूद जो वृष जो किसी प्रकार का दुख उनके अंदर नहीं था। और दोस्तों कुरुक्षेत्र में पांडव विजय हुए और युधिष्ठिर जो हस्तिनापुर के सम्राट बन गए थे। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे, और कर्ण के पुत्र वृषकेतु कुरुक्षेत्र के युद्ध में के बाद भी जो जीवित थे। तब पांडवों ने वृषकेतु को अपने महल में बुलाया। वृषकेतु के जो अपने पिता की तरह बहुत बहादुर थे, इसलिए पांडवों के बुलाने पर वह बिना किसी भय के उनसे मिलने चले गए। वृषकेतु ने सोचा कि अर्जुन और सारे पांडव उन्हें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कर्ण उनके पिता थे। उन्होंने सोचा था कि इस वजह से पांडव उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन वहां वृषकेतु जो गलत साबित हुए। महल में जाने के बाद वृषकेतु ने देखा कि कुंती समेत जो सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे हैं। अर्जुन और सभी पांडव खुद को कर्ण का दोषी मान रहे थे। उन्होंने युद्ध में अपने बड़े भाई कर्ण और उनके पुत्रों का वध किया था। इस बात की उन्हें बहुत दुख था, लेकिन इस बात से संतुष्ट थे कि उनके भतीजे वृषकेतु जीवित थे। वृषकेतु को पांडवों से बहुत प्यार मिला। कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे। अगर कर्ण के जीवित रहते कुंती सबको जो है कर्ण का सच बताते तो कर्ण हस्तिनापुर के सम्राट बनते। इसलिए कर्ण का सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। वृषकेतु ने धर्मराज युधिष्ठिर की छत्रछाया में बहुत सालों तक शासन किया। वह एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुआ।
घटोत्कच के पुत्र वृषकेतु की गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एक साथ बहुत युद्ध जीते। दोनों ने अपने पराक्रम से भद्रावती की सेना को हराया और वहां से श्याम, कर्ण, अशोक, युधिष्ठिर के जो अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़े लाए थे। अर्जुन के साथ वृषकेतु ने एक युद्ध जीते। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन और विश्वकेतु दोनों ही दिग्विजय के लिए निकले थे और दोनों ने मिलकर सारे राजाओं को परास्त किया था। इस दौरान अर्जुन के पुत्र बर्बुवाहन के साथ अर्जुन और वृषकेतु का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।